हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमारा सम चल रहा था प्रैक्टिस सेट 3.1 का बच्चों सेकंड सम चल रहा था। कौन सा सम चल रहा था? सेकंड सम, सर्कल का सेकंड सम, सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड सम। मतलब अब पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार बच्चों। क्या है दिया, क्या क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at point M and N. If OR is equal to 10 सेंटीमीटर, OR कितना दिया गया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। If OR is equal to 10 सेंटीमीटर and radius of the circle 5 centimeter, then what is the length of each tangent segment? each tangent segment का मतलब होता है MR और NR की वैल्यू क्या है। और क्या बोला गया? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, ये एंगल का मेजरमेंट क्या है। और क्या बोला गया है बच्चों? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, ये पूरे एंगल का मेजरमेंट क्या है। हम इसका क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही हमारा क्या रहता है बच्चों? गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा बच्चों? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, segment RM and segment RN are tangent segment, segment RM and segment RN are tangent segment. segment RM and segment RN are tangent segment। और क्या दिया गया है बच्चों? OR की वैल्यू क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। OR is equal to 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर मतलब कि अगर ये OM को ज्वाइन करूं, ये OM को ज्वाइन करूं और ON को ज्वाइन करूं, ये बच्चों स्ट्रेट नहीं बन रहा है आपके। आप बनाना तो स्केल से बनाना, तो ये क्या रहेगा बच्चों? स्ट्रेट रहेगा। अब देखो बच्चों, ये क्या है? अब उसमें बच्चों टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है क्या है, मुझे क्या है सेगमेंट वैल्यू क्या रहेगा, पहले देख लेते। टू फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल इच सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट। मतलब क्या होता है? सेगमेंट RM और सेगमेंट RN की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? एंगल MRO फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल MRO। और क्या फाइंड आउट करना है? एंगल MRN। ये 3 चीज मुझे क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे? सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सोल्यूशन निकालने से पहले ये सोल्यूशन है। अब बच्चों यहाँ पे मैं कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं किया हूँ, OM को ज्वाइन किया और ON को ज्वाइन किया हूँ। तो कंस्ट्रक्शन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट मैं एक क्या था, एक रेडियस था, रेडियस मतलब एक सेंटर से ये रेडियस मैंने OM बनाया और ON बनाया, और कुछ है नहीं। अब बच्चों मुझे पहले क्या है? RM और सेगमेंट RN की वैल्यू निकालना है। RM और RN की वैल्यू निकालना है। ये क्या है मेरा? OM बच्चों रेडियस है। MR क्या है? RM क्या है? टेंजेंट है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन कितने का रहता है? 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन कितने का रहता है बच्चों? 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों OM
पहला स्टेटमेंट OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लिखो आप क्या? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब ये रेडियस है सेम सर्कल के। रेडियाई का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा? सेकेंड स्टेप में ये आ जाएगा बच्चों, इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं OMR, इन ट्राइंगल OMR, इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल OMR, ये एंगल जो है कितने का है बच्चों? 90 डिग्री। क्या बोल के? बाय टेंजेंट थियरम, बाय टेंजेंट थियरम से हमें क्या मिला बच्चों? OMR की वैल्यू क्या मिला? 90 डिग्री। अब जब टेंजेंट थ्योरम से ये ट्राइंगल में OMR की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आपने पढ़ा है 90 के सामने क्या था? हाइपोटेनियस। OM की वैल्यू क्या है? 5 है, तो मुझे MR की वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा बच्चों? RM की वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। लिखो क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। और रीजन क्या दे दो? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। क्या रीजन आ जाएगा बच्चों? बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुटअप करते हैं। OR की वैल्यू कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे। OM की वैल्यू कितना है बच्चों? OM की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस RM स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस RM स्क्वायर। यही है बच्चों। देयरफॉर RM स्क्वायर यहीं पे रखा हूं, RM स्क्वायर को यहीं पे रखा हूं। ये 100 है, ये 25 यहाँ प्लस हो रहा है, ये साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस 25। देयरफॉर RM स्क्वायर इज इक्वल टू 75, यही हो जाएगा। फिर RM इज इक्वल टू √75, ये स्क्वायर ये साइड आ जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। देयरफॉर RM इज इक्वल टू 75 को हम लिख सकते हैं बच्चों 25 इंटू 3। क्या लिखेंगे? 75 को 25 इंटू 3। देयरफॉर RM इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, और ये किसका होता है? √3 का, मतलब √3 एज इट इज रहेगा। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? RM की वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? RM की वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 5√3 सेंटीमीटर। 75 था, 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 इंटू 3। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का है, इसलिए 5 बाहर आ गया। फिर बचा क्या बच्चों? √3 बचा। तो आपको क्या मिला मुझे यहाँ पे? 5√3 बचा। इसका आंसर क्या मिला? 5√3। उसका आंसर अगर 5√3 है तो ये भी क्या रहेगा बच्चों मेरा? 5√3। क्यों ऐसा 5√3 रहेगा ये देख लेते हैं। 5√3 है, क्यों ऐसा रहेगा ये देख लेते हैं। RM इक्वल रहेगा RN से बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बना है, वो भी एक सर्कल पे, उसको हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा? सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RN, सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RN बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर RM
इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। आर एम और आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 5√3 सेंटीमीटर। यही हमें दिखाना था। ये लो बच्चों, मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेगमेंट आर एन की वैल्यू और सेगमेंट आर एन की वैल्यू मुझे मिल गया। क्या मिल गया? 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों? मुझे एंगल बताना है एम आर ओ। ये वाला एंगल बताना है। ये 90 डिग्री है। ये एंगल भी कुछ होगा, ये एंगल भी कुछ होगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। ये एंगल आर है, एंगल एम आर ओ के अपोजिट में क्या है बच्चों? ओ एम है। क्या है बच्चों? सेगमेंट ओ एम है। इसको हम मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ओ एम, या फिर लिखो बच्चों ओ आर। ओ आर की वैल्यू क्या है? 10 है। ओ आर इज इक्वल टू 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5×2। 10 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 5×2। 5 क्या है मेरा? ओ एम है। तो 5 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ओ एम इंटू 2। क्या हो जाएगा? ओ आर। ये ओ एम को ये साइड ला रहा हूं, ओ आर को ये साइड भेज रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहाँ पे देखो, ओ एम अगर यहीं पे है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओ आर इज इक्वल टू ओ एम। इसका मतलब क्या? देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर। जो ओ एम की वैल्यू क्या है बच्चों? हाफ ऑफ ओ आर। ओ एम की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ ओ आर। हाफ ऑफ ओ आर का मतलब क्या होता है? ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल होता, जिसमें एक एंगल 90 होता, दूसरा 30 और 60, तो 30 के अपोजिट में जो बच्चों, जो 30 के अपोजिट में जो साइड रहता है, 30 के अपोजिट में जो साइड रहता है, उसका वैल्यू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस रहता है। क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। साइड में लिया ओ एम, जो कि क्या है? हाफ ऑफ ओ आर है। ओ आर क्या है मेरा? हाइपोटेनियस है। क्या है बच्चों? ओ आर मेरा हाइपोटेनियस है। दिखा रहा है वही कंडीशन बिल्कुल। साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब क्या बच्चों? ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। क्या बोल के 30 डिग्री का होगा? बाय कॉन्वर्ज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हो बच्चों। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। सॉरी बच्चों, ये क्या है? बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब होता है उल्टा। 30, 60, 90 से हमें ये मिलता है। कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कंडीशन दिखा रहा है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वर्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा CONVERSE। कॉन्वर्स मतलब होता है उल्टा। कहाँ पे? यहाँ पे। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वर्ज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ओ एम के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एम आर ओ है। एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल एम आर ओ की वैल्यू क्या है बच्चों? 30 डिग्री है। ये जो एंगल एम आर ओ की वैल्यू 30 डिग्री है, एज इट इज सेम एंगल ओ आर एन का भी रहेगा, क्योंकि ये भी 5 है। ओ एन भी मेरा 5 है और ये भी 5√3 है, तो ये भी मुझे क्या मिल जाएगा? ये 10 है। ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे फिफ्थ स्टेप में? फिफ्थ स्टेप आपका ये फोर्थ है। मैं कराता हूं, 1 मिनट बच्चों। ये फोर्थ स्टेप में एम आर ओ की वैल्यू मिल गया, ब्रैकेट मार देना बच्चों। जी, जो निकालना रहता है अगर निकल जाता है उसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट मार देते हैं। अब फिफ्थ स्टेप में आप क्या करो बच्चों? फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा सिमिलरली, जैसे हमने ये वैल्यू निकाला है एम आर ओ का 30 डिग्री, वैसे ही एंगल ओ आर एन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल
ओ आर एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या दोगे? फ्रॉम फोर्थ। रीजन क्या दोगे? जैसे हमने फोर्थ निकाला है बिल्कुल सेम उसी तरीके से, फ्रॉम फोर्थ। रीजन क्या है बच्चों? फ्रॉम फोर्थ। तो सिमिलरली एंगल ओ आर एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है? एंगल एम आर एन। एंगल एम आर एन क्या है? ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये भी 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो कौन सा? ये अपर वाला एंगल प्लस ये लोअर वाला एंगल। 6 स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? एंगल एम आर एन इज इक्वल टू, किससे इक्वल होगा? एम आर ओ, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल ओ आर एन। ओ आर एन, ये दोनों के एडिशन से मुझे क्या मिलेगा? एम आर एन मिलेगा। ये 30 है, 30 है, कितने हो जाएंगे बच्चों? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल एम आर एन। और यहाँ पे रीजन भी देना है। रीजन क्या देना है? ये कि आपने ये कैसे ले लिया, ये हमारा क्या एंगल है। एंगल को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी या एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई किया हो। ये आपके पास स्पेस रहेगा तो बच्चों लिख लेना, इतना स्पेस था। आपका सम यहीं पे खत्म हो गया। तीनों चीज हमने निकाल लिया। कॉपी कर लो इसको। रफ कर दूं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब इसी तरीके से। डायग्राम यही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी, बिल्कुल सेम यही है। एम ओ आर एन यही है सेम एज इट इज। इसको ऐसे रहने दो डायग्राम को, बस उसमें कुछ प्रूफ करना है, वो प्रूफ करेंगे हम। इसमें ये वैल्यू नहीं है। थर्ड वाला रीड कर देता बच्चों। थर्ड क्या है? सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। एंगल एम ओ एन ये बच्चों क्या रहेगा? मेरा एंगल ऐसे रहेगा। ये मुझसे परफेक्ट नहीं बना है बच्चों। सेंटर यहां मांगता हूं। वो डायग्राम मेरा परफेक्ट नहीं है बच्चों, आप बनाना विद द राउंडर बना लेना, तो आपका परफेक्ट दिखेगा। अगर डायग्राम सही रहता है ना तो सॉल्व करने में इजी पड़ता है, तो हाईलाइट दिखता है। ये ऐसे जॉइन है। यहाँ पे क्या है? ओ है। क्या बोला गया है? आर एम और आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। मुझे पूछा गया है कि ओ आर क्या मेरा क्या बाइसेक्टर है क्या? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन और एंगल एम ओ एन। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? टू इक्वल पार्ट होता है। क्या होता है? कभी भी कोई बोला कि बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। क्या होता है बच्चों? टू इक्वल पार्ट होता है बाइसेक्टर का मतलब कैसे? जैसे हमारी बॉडी, अगर बाइसेक्ट करूंगा, एक आंख ये साइड, एक आंख ये साइड, एक कान ये साइड, एक कान ये साइड। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। तो ये सेगमेंट ओ आर अगर इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल एम ओ एन, इसका मतलब है ये जितना एंगल रहेगा उतना एंगल ये भी रहेगा। एंगल आर ओ एन जितना रहेगा उतना एंगल आर ये एम ओ आर भी रहेगा। और इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो अगर जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये भी रहेगा। ये आइडेंटिकल मार्क्स से बता रहा हूँ
कि अगर ये दोनों बाइसेक्टर हुए तो ये एंगल जितना रहेगा ऊपर वाला उतना एंगल नीचे वाला भी रहेगा, अगर ये भी बाइसेक्टर है तो जितना एंगल ऊपर वाला है उतना एंगल नीचे वाला। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इन शॉर्ट मुझे क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON है और एंगल MRN है। गिवन लिख लेते हैं बच्चों। थर्ड गिवन क्या है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, वही लिख देंगे। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट segment RM and segment RN are tangent segment of a circle with center O, of a circle with center O। ये हमारा क्या हो जाएगा गिवन। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN as well as एंगल MON। प्रूफ करेंगे इसको हम। एक ये फिगर दिया गया है, फिगर में एक OR सेगमेंट है, बोला गया है इस एंगल को ये OR सेगमेंट बाइसेक्ट करे और इस एंगल को OR सेगमेंट बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट, अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये ऊपर वाला एंगल इक्वल टू नीचे वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल इक्वल टू दिस वाले एंगल से इक्वल रहेगा, वही इक्वल प्रूफ करना है। अब होगा कैसे ये एक बड़ी बात है। आपने बच्चों 9th में पढ़ा है, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं उसमें टोटल कितने पॉइंट लगते हैं, 6 पॉइंट। तो हमारा ज्योमेट्री क्या बोलता है, 3 पॉइंट आप प्रूफ करके दे दो, 3 पॉइंट हम प्रूफ कर देंगे। आप क्या विद गिवन मतलब आप कंडीशन लाके 3 पॉइंट्स प्रूफ करो। एक है मतलब 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, उस 3 एंगल 3 साइड में से कोई 3 चीज अगर आप प्रूफ कर दो, 3 चीज हम प्रूफ कर देंगे। वही काम यहाँ पे भी करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, ये 90 रहेगा क्योंकि टेंजेंट और सेगमेंट वो टेंजेंट और रेडियस का जो रिलेशन रहता है 90 डिग्री, और MR इक्वल रहेगा NR से। अगर ये दो ट्रायंगल लेता हूं, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करता हूं, इक्वल करता हूं। इक्वल करने से ये एक एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, जो मुझे ज्योमेट्री करके देगा। तो मैं अपने कंडीशन से इस ट्रायंगल को इक्वल कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। किससे के बच्चों, विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। पहला क्या हो जाएगा, सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट टू, ये एक हो जाएगा मेरा, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ये हो जाएगा और एक ये एंगल। अगर ऐसे करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा मेरा, SAS टेस्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस है, तो एक एंगल एक साइड और एक 90 डिग्री लोगे तो उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस टेस्ट। हाइपोटेनियस टेस्ट क्या बोलते हैं, एक हाइपोटेनियस को भी इंक्लूड करो, एंगल को भी इंक्लूड करो और एक साइड को। तो एक हाइपोटेनियस, एक एंगल 90 डिग्री का और एक साइड को। वो नहीं करना है तो सीधी सी बात है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेगमेंट RM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट 1 2 3। डायरेक्ट बच्चों हम क्या करते हैं, ये लेंदी स्टेप हो जाएगा, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि रीजन वैसे भी देना है। लिखो क्या, इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल, ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ओ एम आर ले रहा हूं, दूसरा ओ एन आर ले रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट आर एन। सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रेंट होगा सेगमेंट आर एन से बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम। इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ एन आर। रीजन आ जाएगा ईच एंगल इज 90 डिग्री, या लिख दो बाय टेंजेंट थियरम each angle is 90 degree, each angle is 90 degree by tangent theorem each angle is 90 degree। एक एंगल कितने करेगा बच्चों, 90 डिग्री, इसलिए कॉन्ग्रेंट है। थर्ड स्टेप में आ जाएगा सेगमेंट ओ एम कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ एन, क्या बोल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वो रेडियस है एक ही सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल से 3 पॉइंट प्रूफ कर दिया हो। फोर्थ में क्या आ जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन आर बाय साइड एंगल साइड बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल OMR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ONR बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी से बच्चों क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अगर जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रेंट बता देता हूँ, ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रेंट बता देता हूँ, क्या आ जाएगा रीजन, वो मुझे ज्योमेट्री देगा CA CT के मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। फिफ्थ स्टेप में एंगल MOR कॉन्ग्रेंट टू एंगल NOR। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, CACT करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा, एंगल MRO कॉन्ग्रेंट टू ORN। एंगल MRO कॉन्ग्रेंट टू एंगल ORN। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CACT एज इट इज सेम, CACT। तो दो ट्रायंगल क्या बच्चों, ये दो एंगल आपस में ये सब कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब क्या, OR क्या कर रहा है, मुझे बाइसेक्ट कर रहा है। तो फाइनल स्टेप आपका क्या हो जाएगा, सेवेंथ वाला। सेवेंथ स्टेप क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, MRN, एंगल MRN as well as angle MON, as well as angle MON। ये आपका क्या हो गया बच्चों, हेंस प्रूफ। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या था बच्चों, थर्ड सम। कॉपी कर लो, कुछ नहीं था, सिंपल से थे। स्टेप कंसेप्ट जरूरी है, जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, उसी कंसेप्ट पे करोगे बच्चों, सम राइट है। और आपका फोर्थ वाला सम क्या है बच्चों, फोर्थ वाला सम डायरेक्ट बच्चों आप क्या करो, सोल्यूशन लिखो। उसमें गिवन टू फाइंड ये सब नहीं आएगा। उसमें बोला क्या गया है,
मैं बता देता हूं कि अगर एक ऐसी सर्कल है, सर्कल से दो टेंजेंट बना गया, एक ऐसे टेंजेंट है जो यहां से टच करे, एक ऐसे टेंजेंट है जो यहां से टच करे, तो पूछा गया टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। आर की वैल्यू क्या दिया गया है बच्चों, 4.5, तो 2 टाइम्स ऑफ आर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कैसे, दो टेंजेंट बना, दोनों टेंजेंट के बीच में यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, यहां से लेके यहां तक दो रेडियस, तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ भी क्या है ये बच्चों, परपेंडिकुलर है, यहाँ भी क्या है ये परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं कभी भी, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बस समझाने के लिए बताया हूं। डायग्राम बनाना होगा तो ये आपके सम इसके जैसे है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 54 पे, कुछ इस तरह रिलेट करता है, लेकिन सिंपल से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखो, फिर क्या लिखोगे बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल 4.5 सेंटीमीटर लिखो। क्या लिखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, distance between two parallel tangents of a circle is equal to diameter। मैंने अभी डायग्राम बताया था बच्चों, किससे इक्वल रहेगा, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना है बच्चों, 4.58, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा बच्चों, ये आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा बच्चों। फोर्थ सम क्या बोला जाता है, एक सर्कल है, सर्कल में अगर दो टेंजेंट बने हैं तो ये दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, और दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो पैरेलल मतलब अपोजिट में रहेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके एक आर होगा, यहाँ से लेके दूसरा आर होगा। जब वहाँ आर प्लस आर क्या होता है, 2r। 2r क्या होता है बच्चों, मेरा डायमीटर होता है, तो मैंने वही लिख दिया हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। रेडियस कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आंसर आपका है फिनिश हो जा रहा है बच्चों, कॉपी कर लो, ये सिंपल से आंसर है, ना ज्यादा लेंथी करने की जरूरत है ना कुछ, कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड। और प्लस मैं बताता हूँ बच्चों, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में रीजन लिखना जरूरी रहता है, तो रीजन बिना रीजन लिखे जाना मत, रीजन लिखना, नहीं तो रीजन पे मार्क्स काट लेते हैं। और जो रीजन लिखना एक्चुअल लिखना, सही लिखना, कुछ भी ना उठा के लिख देना। तो बच्चों आपका ये 3.1 प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3.2 को, 3.2 के साथ विद न्यू कंसेप्ट की सर्कल टचेस इंटरनली, सर्कल टचेस एक्सटर्नली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।